जैसे तो दिलों को जोड़ने के लिए प्यार जरूरी है, उसी प्रकार दो तारों को जोड़ने के लिए टेप जरूरी है, जिसका इस्तेमाल आप सबने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस टेप को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ टेप की सबसे बड़ी फैक्ट्री में और आपको दिखाती हूँ टेप फैक्ट्री में कैसे बनती है। तो टेप बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी की चद्दर का रोल लिया जाता है, जिसे खोला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चद्दर के रोल को खोला जा रहा है। अभी जो पीवीसी का आप रोल देख रहे हैं ना, इसी से जो है हर प्रकार की टेप बनाई जाती है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट वाली हो चाहे काली वाली हो। इसे सबसे पहले इस बड़ी सी मशीन में फिट करा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मशीन में अच्छे से फिट कर दिया गया है। अब बारी आती है इसे पुरानी चद्दर से जोड़ने की। जो पुरानी पीवीसी की चद्दर होती है ना, उसे यहाँ पे इससे जोड़ा जाता है टेप लगा के। तो सबसे पहले टेप को अच्छे से लगाया जाएगा, एक और से नई चद्दर पर और दूसरी ओर से पुरानी चद्दर पे। फिर दोनों को आपस में जोड़ के यहाँ पे मशीन को कर दिया जाएगा चालू। उसके बाद जैसे जैसे रोलर जो है घूमना शुरू हो जाएगा, इसमें से ये चद्दर आगे निकलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। मैं आपको बता दूं, ये जो आप पीवीसी की चद्दर देख रहे हैं ना, इसका काम होता है मेन टेप बनाने का। इसे सबसे पहले ग्लू के घोल में डाला जाता है, जिससे इस पे चिपकन आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ से जो रोलर है वो चालू हो चुकी है हमारी मशीन, यहाँ से रोलर घूमना शुरू हो चुका है। और ये जो आप व्हाइट रंग का ग्लू देख रहे हैं ना, यही होता है। ये देखने में तो बिल्कुल फेविकॉल जैसा होता है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है इससे। और ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा सूखना शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब कि मानो गायब ही हो गया है। तो सबसे पहले ये पीछे से जो है रोल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो है इस ग्लू में घुसता है और ग्लू से फिर ये निकल के ऊपर जाता है। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन 7 से 8 पंखे लगे हुए हैं, जिससे इन्हें सबसे पहले सुखाया जाता है। और इस ग्लू की सबसे खास बात ये होती है कि सूखने के बाद भी इसमें चिपचिपापन जो होता है ना, वो बरकरार होता है। तभी तो ये टेप काम करती है। अगर इसका चिपचिपापन ही खत्म हो जाएगा तो फिर ये टेप काम कैसे करेगी? मगर ये जितनी भी व्हाइट लेयर होती है ना, उसे सुखाना बहुत ज़रूरी है। इसे सुखाया इसलिए जाता है ताकि जो टेप है वो गीला ना रहे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गीला है, जिसकी वजह से हमारी जो पीवीसी की चद्दर है ना, वो भी गीली हो जाती है और उसे बिना सुखाए तो रोल करा नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले से सुखाया जाता है। करीबन 10 मिनट लग जाता है पूरे रोलर को सुखाने में। और सुखाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप लकड़ी के ढांचे देख रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर जो है टेप बनाई जाती है। मतलब कि एक प्रकार के रोलर ही होते हैं। इसे अब फिट करा जाएगा। जो पुराने वाला होता है उसे मशीन में से निकाला जाता है, उसके ऊपर ये नया रोलर लगाया जाता है, इसे अच्छे से फोल्ड करा जाता है और उसके बाद पुराने रोलर को काट के यहाँ पे हमारा टेप का एक रोल हो जाता है बनके तैयार। अब इस नए वाले को अच्छे से फिट करने के बाद इसे कर दिया जाता है चालू। उसी प्रकार से अब मशीन घूमती रहेगी, टेप को सुखाती रहेगी, मतलब इस पीवीसी की चद्दर को सुखाती रहेगी और सूख के हमारा टेप का रोलर हो जाएगा बनके तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे रोलर जो है वो टेप के बना के तैयार कर लिए गए हैं। मगर आपको भी पता है इतनी बड़ी टेप की चद्दर तो कौन ही खरीदेगा, इसीलिए बारी आती है इन्हें काटने की। तो इन्हें काटने के लिए एक एक करके इन्हें लिया जाता है। ये जो रोलर बन के तैयार हुए ना, इन्हें अब इस दूसरी मशीन के अंदर फिट करा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे रोलर तैयार कर लिए गए। अब एक एक करके इन्हें उठाया जाएगा, इस दूसरी मशीन के अंदर अच्छे से फिट करा जाएगा। और उसके बाद बारी आते हैं इनकी कटाई की। कटाई के लिए यहाँ पे इस ब्लेड वाली बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल करा जाता है। इस मशीन की सहायता से एक एक करके इन टेप के छोटे छोटे से जो रोल है वो तैयार करे जाते हैं, जो कि हम अपने घरों में भी खरीदते हैं कोई भी बिजली का काम करने में। मैं आपको बता दूं, जितना बड़ा जितना मोटा रोल बनाना होता है ना, वो इसी रोलर वाली मशीन की सहायता से बनता है। और उसके बाद मेन कार्य होता है कटाई का, जो कि बताता है कि कितना मोटा हमारा रोल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया लगे हुए एक एक करके सारे के सारे टेप के छोटे छोटे रोलर को इसी प्रकार से यहाँ पे काट के तैयार कर लिया जाएगा। और जैसे ही सारे के सारे कट के तैयार जाएंगे, इन्हें डाल दिया जाएगा इस क्रेट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे रोल कट के तैयार चुके हैं। अब इन्हें सबको एक एक करके क्रेट के अंदर डाल दिया जाएगा। और उसके बाद बारी आती है इनकी पैकिंग की। पैकिंग के लिए ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी ओर, मतलब कि दूसरे कमरे में। अब हमारी प्यारी सी आंटी का काम होता है पैकिंग का, जिसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे से प्लास्टिक की चूड़ियाँ ली गई हैं। इसके अंदर ये जो है ब्रांडिंग का कार्ड डाला जाएगा। कार्ड डालने के बाद इसके अंदर एक एक करके जितने भी हमने रोल तैयार करे थे ना, वो डाले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड डाल दिए गए। उसके बाद ये रोल भी आ चुके हैं। एक एक करके सारे के सारे कार्ड के ऊपर इस रोल को अच्छे से फिट करा जाएगा। अब इस रोल को फिट करने के बाद इन्हें एक एक करके मोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे रोल को मोड़ा जा रहा है। और उसके बाद इन्हें इस बड़ी सी सुखाने वाली मशीन की सहायता से सुखा के अच्छे से फिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे रोल को बंद कर दिया गया और हमारी पैकिंग जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हो चुकी है तैयार। अब इन्हें यहाँ से फैक्ट्री से भेजा जाएगा दुकानों में बिकने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेप बनके तैयार हो चुका है। आपने इस टेप का इस्तेमाल कभी किया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएगा। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।